ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाना था। एक तरह से समझ लिए कि अभी यह इन लोग का एक टेलर है। हाँ, अभी इसके बाद 15-20 दिन के बाद एक हम लोग विस्तृत कार्यक्रम करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में। आतंकवादियों में पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हत्या हमला किया गया था, उसमें भारत देश के 25 और एक नेपाली के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो उसी के अंगेस्ट में अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। लोगों का ये कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि इनके साथ अपना समय व्यतीत करें, अपना अनुभव शेयर करें, जिससे इनमें एक देशभक्ति का व्यक्तित्व जन्म लेगा अभी से। नमस्कार साथियों, अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा के चौकिया मध्य विद्यालय में मौजूद हूँ। जैसे में कि बिहार सरकार हर स्कूल में एक कार्यक्रम चला रही है, जो शनिवार को दिन बैगलेस डे के नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है। बैगलेस डे का मतलब जिस दिन बच्चे आएंगे लेकिन बैग लेके नहीं आएंगे, वो आराम से आएंगे और वहाँ पर संस्कृति कार्यक्रम किया जाएगा। कुछ ज्ञान की बातें की जाएगी, कुछ देश के बारे में बताया जाएगा, सामाजिक उनको ज्ञान दिया जाएगा, खेलकूद में कैसे आगे बढ़ना है किसी दिन खेलकूद किया जाएगा। तो आज ये चौकिया मध्य विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को बताया गया है। यहाँ काफ़ी बच्चियों ने पूरा उत्साह के साथ भाग लिया और उन्होंने हिंदुस्तान की दो जो वीर महिलाएं हैं उनके बारे में वो लोग बतलाई। सुफिया कुरैशी का नाम पूरा चल रहा है, भूमिका सिंह का नाम चल रहा है। इसी सिलसिले में यह स्कूल थोड़ा सा दिखाइएगा, ये बच्चे हैं। और आइए हम बातचीत करते हैं, यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस कार्यक्रम के बाद अगला शनिवार को कौन सा कार्यक्रम रखते हैं। तो बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हटिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये शनिवार को हर शनिवार को आप लोग कार्यक्रम कराते हैं? हर शनिवार को कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, ये आपदा से संबंधित या जो भी माने आपदा विपदा है या जो भी घटनाक्रम होती है उसके विषय में हम लोग खेलकूद भी कराया जाता है। हाँ, इसके साथ साथ खेल कूद भी होता है। देखिए हमारे ये प्रिंसिपल सर है, ये बता रहे हैं कि जो आपदा विपदा कुछ भी ऐसे देश में होता है उनके बारे में बताया जाता है खेलकूद के माध्यम से। यानी कि शनिवार जो बैगलेस डे है पूरी तरह से बच्चों पर निर्धारित करता है और बच्चों को एक विषय दे दिया जाता है। आज का विषय आप लोग जो रखे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये पहली बार स्कूल में हो रहा है कि इसके पहले भी और भी कुछ स्कूलों में हुआ है? माने इस तरह से हम लोग कार्यक्रम तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आज माने अभी जो विश्व स्तर पर जो घटना हुआ है उसके विषय में हम लोग बच्चों को जानकारी आज के गतिविधि से दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य कहा जा सकता है कि क्योंकि बच्चों को बताया जा रहा है कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया और चलाने वाली दो जो महिलाएं हैं उनके बारे में बताया गया। आइए एक बातचीत करते हैं। नेताजी काफ़ी चर्चित है और इस स्कूल में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सबसे पहले हमारा आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो ये किस तरह से आप लोगों का मन में विचार आया कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये विषय रखा जाए आज का? देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 10+2 जितने इंटर कॉलेज हैं, खास करके बिहार में नहीं पूरे देश में, तो हम पेपर के माध्यम से पढ़ रहे थे कि 10+2 में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपने ज़िला में भी बहुत जगह बताया गया था, उस पर सेमिनार हुआ था। तो हम लोग हमारे भी मन में आया, हम लोगों ने सलाह किया कि भाई हम लोग 10+2 तो है नहीं, लेकिन 8वीं क्लास तक तो हैं, तो हम लोग भी क्यों ना ऑपरेशन सिंदूर पर अपने बच्चों के साथ एक सेमिनार करें, एक योजना करें और ऑपरेशन सिंदूर है क्या, इनके बारे में इन्हें हम बताएं और इनसे कुछ जानें। तो ये 4-5 दिन से बच्चों को बताया जा रहा था क्लास टीचर लोग के माध्यम से, और आज उसको एक तरह से समझ लिए कि अभी यह इन लोग का एक टेलर है। हाँ, अभी इसके बाद 15-20 दिन के बाद एक हम लोग विस्तृत कार्यक्रम करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें आप लोगों को भी हम लोग बुलाएंगे और साथ साथ बड़े बड़े शिक्षाविदों को भी हम लोग कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेक्चरर जो इसके ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे और इसकी सूचना बहुत जल्दी हम आप लोग को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हत्या हमला किया गया था, उसमें भारत देश के 25 और एक नेपाली के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो उसी के अंगेस्ट में अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध
पहलगाम हमला से है। चाह नहीं सुरबाला के गौनों में गुता जाऊं, चाह नहीं प्रेमियाला को बिंद प्यारी को लग जाऊं, चाह नहीं सम्राटों को सो पर हे हरिदारा जाऊं, चाह नहीं देवों को सिर पर चद्दू भागित रहूं, मुझे तोड़ लेना वनवादी, इस पद पर देना तुम पे मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, इस पर जय वीर अनेक। धन्यवाद। आना था। भारत के खिलाफ होने वाली यह योजना बनाई जा रही थी। भारत सेना ने 9 स्थानों पर हमले किए, जिसमें मुहर्रबाद शामिल था। इस प्रकार हमारे देश के सैनिक ने आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने का मकसद यही है कि वीर जो जवान हैं, जो हमारी 2 महिलाएं ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया और आकर युद्ध के पूरा विस्तार से बताई, उनके बारे में बताया गया। क्योंकि लड़कियों में एक कह सकते हैं कि जागरूक किया जा रहा है कि सिर्फ वीर जवान बनने के लिए महिलाएं ही काफ़ी है। भारत के अगर जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ये दुनिया को एक मैसेज देने का जिस तरह से हिंदुस्तान ने कार्य किया है, उसके बारे में बताया गया। बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा कि पूरा उत्साह में है। उनको भी लग रहा है कि नहीं, जब सोफिया कुरैशी जैसी हमारे देश की जो बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। बिग कमांडर जिस तरह से बेमुका सिंह का नाम आया, तो उनको देखकर बच्चियों में काफ़ी उत्साह है। और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी कह सकते हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान के बच्चों में ये जागरूकता फैलाया जाएगा कि आतंकवाद को कैसे नष्ट किया जाए, उनको नस्तबुन कैसे किया जाए, उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए ये कहीं ना कहीं वीडियो देखने के बाद खून खोल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब जग रहा है। आइए एक हमारे नेताजी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते। स्वागत है आपका। नमस्कार। है ना, आप यहाँ पर आए हैं तो क्या लग रहा है कि बच्चों में जिस तरह से आप लोगों ने बताए, तो बच्चों में उत्साह देखकर क्या लग रहा है? इनमें स्फूर्ति है और सीखने की ललक है और देशभक्ति की प्रेरणा इनमें संचारित हो रही है। और हम अभिभावकों का ये कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि इनके साथ अपना समय व्यतीत करें, अपना अनुभव शेयर करें, जिससे इनमें एक देशभक्ति का व्यक्तित्व जन्म लेगा अभी से। और आने वाले हमारे यही नेता हैं और देश की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आएगी, तो पहले से इनको सूचित करना जरूरी है। चलिए, ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज का विषय था और काफ़ी बच्चियों में उत्साह देखा गया। ये मध्य विद्यालय चौकिया है, जहां लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है और बिहार स्कूल जो मॉडल स्कूल बोला जाता है, कहीं ना कहीं उसके तरफ ये रुख कर रही है। और यहाँ के जितने सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि स्कूल पे ध्यान दे। यहाँ के बच्चियों में 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है, काफ़ी उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारी बच्चियों ने खुलकर बोला, अपने मतलब बातों को रखा, जिस तरह से वो काफ़ी काबिल तारीफ था। इसी विषय के साथ हम आपको लगातार इस स्कूल का इसलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आने वाले अगल बगल की जितने गाँव के स्कूलें हैं वो भी ऐसा कार्यक्रम कराएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।